जी तो स्टूडेंट्स चलते हैं अपनी नेक्स्ट लैब की तरफ। इस लैब में हम एक रिसोर्स ग्रुप पे जो है ना वो परमिशन क्रिएट करेंगे, ठीक है, और से फिर चेक परमिशन वर्क कर रही है कि नहीं कर रही, ठीक है। तो जैसे हमने टेस्ट 001 का एक ग्रुप बनाया था, हम इसी पे परमिशन दे के देख लेते हैं। यही एक्सेस कंट्रोल IAM में आएंगे, ऐड रोल असाइनमेंट, ठीक है। पहले हमने रीडर का दे के देखा था, अब हम ऐसा करते हैं ओनर का करके देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे, वही चीज़ के मेंबर सेलेक्ट करना है, ठीक है। इस बार हम कर लेते हैं सिलेक्ट उस्मान को, ठीक है। इसको सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, ठीक है, और व्यू एंड असाइन कर देंगे। अब वो रोल असाइन कर रहा है। अच्छा, इसके नीचे आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी, व्यू एक्सेस टू दिस रिसोर्स, ठीक है। ये क्या चीज़ है, इसको हम नेक्स्ट लैब में पढ़ेंगे, ठीक है। आप फिलहाल हम इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब हमने रोल उसको साइन कर दिया है, इसको हम एक दो दफ़ा रिफ्रेश कर लेंगे क्योंकि ये समटाइम इशू कर जाता है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। दोबारा से पोर्टल पे जाएंगे और इस दफ़ा हम उस्मान वाले से एक्सेस करेंगे क्योंकि हमने उस्मान को राइट्स दिए हैं, ठीक है। ठीक है, अच्छा, अब हम ऐसा करते हैं कि पहले रिसोर्स ग्रुप्स चेक कर लेते हैं कि इस पे हमने उसने रिसोर्स ग्रुप में, ठीक है। अब आप ये देखें कि हमने जो एक्चुअल विंडो है, अगर मैं वो आपको दिखाऊं, ये, ठीक है, होम पे जाकर मैं रिसोर्स ग्रुप में जाऊं, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कितने सारे रिसोर्स ग्रुप्स बने हुए हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 रिसोर्स ग्रुप्स बने हुए हैं। और अगर मैं इस दूसरी विंडो पे आता हूँ जो उस्मान वाली हमने एक्सेस की है, वहाँ पे आप देखेंगे कि मुझे सिर्फ एक टेस्ट 001 शो हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि हमने सिर्फ टेस्ट 001 की एक्सेस दी है उस्मान को, बाकी किसी की एक्सेस अभी तक हमने उसको नहीं दी, ठीक है। अब अंडरस्टूड बात है कि हमने सिर्फ एक्सेस दी है टेस्ट 001 की, इसलिए वो इसको एक्सेस कर रहे हैं, सिर्फ इसी को शो हो रहा है, ठीक है। अब ये जो सब्सक्रिप्शन पे हमने जो रिसोर्स ग्रुप पे लगाई है ना, अब इसके अंदर जो हम रिसोर्सेज बनाएंगे उसके ऊपर भी हमारी ये परमिशन होगी, लेकिन सब्सक्रिप्शन पे हमारी परमिशन नहीं होगी। सब्सक्रिप्शन को एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। MSDN प्लेटफॉर्म की शो कर रहा है, अनऑथराइज्ड इनसफिशिएंट प्रिविलेज टू सी द बिलिंग डाटा, ठीक है, क्योंकि मुझे इसकी एक्सेस नहीं है सब्सक्रिप्शन की, क्योंकि हमने एक्सेस लगाई है रिसोर्स ग्रुप पे। अब सब्सक्रिप्शन की हमें एक्सेस नहीं है, हमें सिर्फ रिसोर्स ग्रुप से के जो चाइल्ड्स होंगे उन पे एक्सेस होगी, ठीक है। रिसोर्स ग्रुप्स के अंदर जितने यूजर वो रिसोर्सेज क्रिएट होंगे उन सब की एक्सेस हमें होगी, लेकिन सब्सक्रिप्शन लेवल की हमें एक्सेस नहीं है। अब हम देखते हैं कि इसमें आया कोई वर्चुअल मशीन वगैरह बनाने देता है कि नहीं। हम रिसोर्स ग्रुप में जाते हैं, ऐड रिसोर्स मार्केट प्लेस में चले जाते हैं, यहाँ से हम कंप्यूट में से एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करके देखते हैं, और चूंकि हमने इसको ऑनर के राइट्स दिए हुए हैं तो हम इसका कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। ये अब देख रहे हैं प्लेटफॉर्म सब्सक्रिप्शन लेवल का, और सिर्फ MSDN प्लेटफॉर्म्स की शो कर रहा है। आपके जहन में यहाँ पे एक सवाल आना चाहिए कि सिर्फ MSDN प्लेटफॉर्म्स ही क्यों शो हो रहा है? तो इसलिए ऐसा हो रहा है कि हमने इसको जो उस्मान है वो क्रिएट हुआ है MSDN प्लेटफॉर्म्स के अंदर। MSDN प्लेटफॉर्म के अंदर उस्मान ऐड है और उसने इसी की ही एक्सेस उसको मिलनी है, वो दूसरे सब्सक्रिप्शन में नहीं जा सकता, ठीक है। दूसरे नंबर पे आप यहाँ पे देखें, फिर वही चीज़ है कि इसको सिर्फ टेस्ट 001 की एक्सेस हो रही है, ठीक है। क्रिएट न्यू तो हमने करना ही नहीं है ना, वो तो फिर इस यूज़र के अंदर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम वर्चुअल मशीन अब क्रिएट नहीं करते क्योंकि हमने सिर्फ चेक करना था कि हमें रिसोर्स ग्रुप की एक्सेस हो रही है कि नहीं, तो ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसको हमें डिलीट करने देता है कि नहीं डिलीट करने देता है इस रिसोर्स ग्रुप को, क्योंकि ऑनर के राइट्स हैं हमारे पास, ठीक है। ये लें, डिलीटिंग रिसोर्स ग्रुप टेस्ट 001, ठीक है। अगर तो रीडर होता तो हमें उसने डिलीट नहीं था करने देना, ठीक है। हम ओनर हैं
तो हमें ये डिलीट करने दे रहा है। चेक कर लेते हैं डिलीट करने के बाद कि यहाँ से ही डिलीट हो रहा है कि वहाँ से भी डिलीट होगा कि नहीं डिलीट होगा। ठीक है, जो हमारा मेन अकाउंट है उसमें से भी देख लेंगे कि ये रिसोर्स ग्रुप डिलीट होता है कि नहीं, क्योंकि इसको तो हमने दी है ओनर की एक्सेस, यहाँ से तो ये इसको डिलीट कर सकता है और डिलीट हो भी जाएगा। थोड़ा सा वेट करेंगे। और ठीक है, ये डिलीट हो गया। अब आप यहाँ पे चेक करें रिसोर्स ग्रुप में आपको कोई चीज़ शो नहीं हो रही। ठीक है, ये यहाँ से ख़त्म हो चुका है, रिसोर्स ग्रुप्स दोबारा आए ख़त्म हो गया। ठीक है, अब हम अपनी एक्चुअल ओरिजिनल विंडो में जाके चेक करते हैं वहाँ से ख़त्म हुआ कि नहीं। अब यहाँ पे आप देखें यहाँ से भी ख़त्म हो गया। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है कि हमने उसे ऑनर के राइट्स दे दिए थे कि वो मालिक है, वो जो मर्ज़ी कर सकता है इस रिसोर्स ग्रुप के साथ। ठीक है, तो ये आपने अब समझ लिया कि ऑनर के राइट्स क्या कर सकते हैं और रीडर के राइट्स क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपनी अब नेक्स्ट लैब की तरफ।